यानी हराम का एक लुक़मा आप अपनी औलाद को अगर खिलाएंगे, उनके पेट में दाना जाएगा हराम का, वह ऐसी औलाद को कभी भी सरसब्ज नहीं करेगा। यानी कभी भी खुश व खुर्रम वो ज़िंदगी में नहीं रह सकते, कामयाब इंसान नहीं बन सकते वो, क्योंकि ये कुदरत का कानून है। जायके की दुनिया से आमिर का प्यार भरा सलाम आपकी खिदमत में पेश है। दोस्तों, मैं हाजिर हूं आपकी खिदमत में अपने चैनल कुक विद आमिर के ज़रिए। दोस्तों, जब आप कोई डिश खा रहे होते हैं तो डेफिनेटली आपको मालूम होता है कि इसका क्या जायका होने वाला है। या मसलन आपने ऑर्डर दिया किसी होटल में बैठ के कढ़ाई चिकन को या कोरमे को, तो आपको पता है कि आप कौन सा जायका एंटरटेन करेंगे, कौन सा जायका लेने वाले हैं। लेकिन आज जो रेसिपी मैं आपकी खिदमत में लेकर आया हूं, उसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जी। चौंकिए नहीं, उसके साथ बल्कि आपको एक नहीं दो जायके मिलेंगे जी। एक तो उसकी अपनी खुद का जो जायका है उस डिश का वो मिलेगा, और दूसरा आपको वो दूसरी डिश का भी जायके का एहसास कराएगा और आपको वो अरोमा देगा जी। मैं कबाब की बात कर रहा हूं, वो आपको कबाबों का भी एहसास दिलाएगा और वही मजा आएगा आपको। तो देर ना करते हुए मैं आपकी खिदमत में ये डिश लेकर आया हूं और आपको बताता हूं कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इस डिश का नाम है मसालेदार कोयला चिकन। जी हाँ, ये धूनी गोश्त नहीं है, इसको वो मत सोचिएगा कि ये धूनी गोश्त है, वो अलग पैटर्न से बनती है, उसका अलग तरीका है बनाने का। लेकिन ये है मसालेदार कोयला चिकन। तो आइए देर ना करते हुए मैं आपको इसकी रेसिपी बता देता हूं। बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी आप सीख जाएंगे। और लास्ट में जैसा हमेशा मैं करता हूं, इंग्लिश के 2 वर्ड बताता हूं या हदीस। तो आज बहुत खूबसूरत हदीस मैं आपकी खिदमत में लेकर आया हूं। और मैं बता दूं कि हदीस किसी एक तबका, एक मजहब के लिए नहीं, पूरे आलम के लिए है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। मेरा ये मानना है कि अच्छी चीज जहां से मिले उसको पिक कर ले। तो मैं आपकी खिदमत में हदीस लेकर आया हूं। तो आइए देखते हैं कि ये किस तरह से बनती है और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए जाएंगे। आइए, मसालेदार कोयला चिकन बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत हमको पेश आएगी वो इस तरह से हैं। मैं बताना चाहूँगा कि ये 1 किलो गोश्त के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। करी पाउडर 2 टेबल स्पून, यानी ये करी पाउडर, इन तमाम इंग्रेडिएंट्स से मिलकर करी पाउडर बनता है। तो करी पाउडर हमने 2 टेबल स्पून लिया है। 2 टेबल स्पून ही कश्मीरी लाल मिर्च ली है। ज़ाफ़रानी गरम मसाला लिया है 1 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून चाट मसाला लिया है। 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर लिया है। और 4 to 5 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक यानी अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। उसके अलावा देखिए, इसमें नमक थोड़ा कम रखिएगा। मैंने ½ टेबल स्पून लिया है, इसलिए कि चाट मसाला में भी रहता है, तो नमक ना ही डालें तो बेहतर है, बाद में भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने फिर भी ½ टेबल स्पून नमक ले लिया है। 1 kg मैंने चिकन लिया है और इसमें दही का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होता है, तो ये मैंने 700 to 800 ग्राम दही ली है। अगर आप 1 kg में 1 kg ही दही ले लें तो कोई कबाहत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। इसके अलावा मैंने यहाँ प्याज 2 मीडियम साइज़ की काट के रखी हैं। और प्याज को काटने के बाद अच्छे से 3 बार धो लीजिएगा, इसलिए कि ये कच्ची ही प्याज इसमें जाएगी, ओके। और उसके अलावा मैंने यहाँ पर लिया है पुदीना के कुछ पत्ती हैं और हरा धनिया थोड़ा सा, और इसी तरह से 8-10 हरी मिर्च ली हैं। तो इनकी मदद से ये हमारी डिश बनेगी। तो अब हम सबसे पहले करते हैं मैरिनेशन का काम, यानी इसको मैरिनेट करेंगे। और मैरिनेट इन चीज़ों से होगा, सिर्फ ये मसाले जो पाउडर हैं इनकी हेल्प से, दैट्स इट, ओके। चलिए मैं 1 by 1 दिखा देता हूँ आपको। देखिए, मैंने जो 1 किलो चिकन लिया था उसको मैंने कट लगा दिए हैं। थोड़ी मेहनत तो होगी लेकिन बहुत जायकेदार ये बनेगा। इस तरह से हर बोटी में आप देखें ये कट मैंने लगा के रखे हैं। ये देखें, ये 2-4 कट हर बोटी में आपको मिलेंगे, ये ताकि जो मसाला है वो पूरी तरह से इनहेल हो जाए, मतलब इसके अंदर चला जाए, ठीक है। ये ओके। तो अब हम शुरुआत करते हैं इसको मैरिनेट करने के लिए, ओके। ये देखिए, मैं 800 ग्राम मैंने इसमें दही शामिल कर दी, ओके। ये दही हो गई शामिल इसमें। अब जितने मैंने पाउडर बताए थे वो सारे 1 by 1 डाल देंगे, ठीक है। ये करी पाउडर इसमें चला गया, ओके।
ये लाल मिर्च इसमें चली गई। इसी तरह से ये गरम मसाला ज़ाफ़रानी ये चला गया। ओके, चाट मसाला ये चला गया, और काली मिर्च पाउडर ये चला गया, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट चला गया। ओके, और मैंने कहा था ना कि नमक थोड़ा ही इस्तेमाल करिएगा, बहुत कम या नहीं करिएगा, क्योंकि चाट मसाला हमने डाल दिया है। तो ये इस तरह से ये सब इसमें चले गए। थोड़ा थोड़ा हम इसमें क्या करेंगे, हालांकि ये बाद में इस्तेमाल करना है, लेकिन कुछ लीव्स इसकी डाल देंगे हम पुदीने की, और इसी तरह से हरे धनिए की भी डाल देते हैं। ठीक है, बाकी ये एक्चुअल तो लास्ट में ही यूज़ होगा, वो मैं बताऊंगा। और अब इसको मैरिनेट करने के बाद मैं आमतौर पे इसको रात में कर लेता हूँ, और अगर मुझे दिन में बनाना होता है तो तकरीबन मेरा जो ये मैरिनेशन रहता है वो 12 से 14 घंटे रहता है। लेकिन आप इसको 1 घंटा भी कर सकते हैं, आप 2 घंटे भी रख सकते हैं, आपके ऊपर है। तो उससे क्या होता है कि ये इसको अच्छे से टाइम मिल जाता है। ठीक है, इसको अच्छा मज़ा आता है इसमें। और जिस तरह से मैंने बताए हैं कि इसमें कट लगाए हैं मैंने हर बोटी में, तो इसका मसाला बेहतरीन तरीके से इसमें इनहेल हो जाएगा, दाखिल हो जाएगा, और आपका जो मकसद है इसको मैरिनेशन करने का वो पूरा हो जाएगा। ओके, चलिए इसको मैं अब रख देता हूँ, फिर नेक्स्ट स्टेप मैं बताता हूँ। ओके, ये मैरिनेट हो गया। एक चीज़ और रह गई जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो है कलर। इसमें हम रेड कलर यूज़ करेंगे। ये देखिए, ये रेड कलर यूज़ हो गया। इससे बहुत बेहतरीन टेक्सचर आता है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरती पैदा हो जाती है। ठीक है, इसके अंदर जायका तो है ही इसका लाजवाब, लेकिन साथ में रेड कलर होने के बाद जब आपकी टेबल पे आता है, डाइनिंग टेबल पर, तो इसका मज़ा ज़बरदस्त। तो ये हमने थोड़ा सा और मैं इसमें शामिल कर दूँ, फूड कलर, रेड कलर हमने यूज़ कर लिया है। ओके, अब ये मैरिनेशन हो गया कंप्लीट। इसको हम रख देते हैं होल नाइट। ओके, पूरी रात के लिए फ्रिज में। चलिए, ओके, चलिए साहब, अब इसमें हम देखिए 4 बड़े चम्मच ऑयल डाल लेते हैं, 4 से 5। ये हमने डाल दिया। ओके, देखिए ऑयल हमने डाल दिया है। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जो मैरिनेट किया था हमने इसमें, उसको मिला देंगे। ये देखिए। ओके, अब इसको हम उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि ये गल नहीं जाता, और अपने आप इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाएगा। ओके, चलिए, देखिए इससे हम चला लेते हैं। ये देखें, अब ये थोड़ी देर में इंशाल्लाह इसका ऑयल ऊपर भी आ जाएगा और ये गल जाएंगी बोटियाँ। हमें उस वक्त तक ही इसको पकाना है। ओके, चलिए चेक करते हैं। देखिए माशाल्लाह तकरीबन ये कंप्लीट होने पर है। ऑयल आ चुका है ऊपर, और बोटी भी देखिए ये टूट गई। ठीक है, थोड़ा सा और हम इसको भूनेंगे। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग में जब ये बनाने के लिए हम रखते हैं ना, तो दही ज़ाहिर है वो पिघलती है, तो बिल्कुल आपको ऐसा महसूस होगा कि ये तो पूरा पानी पानी सा हो गया, मगर वो एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। और अब मैं थोड़ी और हल्की आंच इसको कर देता हूँ। ठीक है, ऑलमोस्ट टेंडर हो चुका है ये। अब मैं इसको थोड़ा स्लो पे, ये मैंने
बहुत स्लो इसकी फ्लेम कर दी है। ओके, ये देखिए, ये माशाल्लाह ये हो चुका है। बस 2-4 मिनट के बाद फिर मैं नेक्स्ट स्टेप आपको बताता हूँ। ये तकरीबन हो गया है तैयार। देखिए 2-3 मिनट के बाद तो ये तैयार हो जाएगा मसालेदार कोयला चिकन। मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ, वो ये है कि ये देखिए, मैंने इसमें इस बॉक्स में हरी मिर्च को रखा है, उनके ये काट के ऊपर का हिस्सा, डंठल का हिस्सा, ये काट के मैंने सबको धोकर पहले, फिर उसके बाद ये काट के और थोड़ा खुश्क करके ये सब रख दिया है। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से। उससे क्या होता है कि अगर आप डायरेक्ट ऐसे रखेंगे तो 2-3 दिन में ना मॉइस्चर से ये ख़राब हो जाती हैं फ्रिज में रखने के बाद, यानी इनमें पानी आ जाता है। लेकिन अब जब आप इस तरह से रखेंगे तो ये 2-3 महीने तक इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो आप खूब सारी ला करके इस तरह धो के एक साथ डिब्बे में करके रख लीजिए, और जो जो ज़रूरत हो, जैसे जैसे ज़रूरत हो, आप निकाल के इस्तेमाल करते रहिए। तो ये मैं इस तरह से इस्तेमाल करता हूँ, ख़राब नहीं होती इस तरह से। ओके, ऊपर का हिस्सा काटना है और बस उसके बाद रख लेना है। चलिए अब इसको लास्ट में एक बार चेक कर लेते हैं। अब ये देखने पर ही पता चल रहा है साफ साफ कि ये बन चुका है। बोटी हम पहले भी 2 मिनट पहले चेक कर चुके थे, टूट रही है बहुत आसानी से। ठीक है, ये देखिए 2 हिस्से हो गए इसके। तो ये बन चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। अगला स्टेप ये रहेगा कि ये जो प्याज हमने काट के रखी थी 2 मीडियम साइज़, उसको हम इसमें इस तरह से लगा देंगे या बिखेर देंगे। बहरहाल इस तरह से ये प्याज हमने इसमें डाल दी। ओके, साथ में ही ये जो हरी मिर्च थी इसको हमने बीच में से काट लिया था। ओके, ये हरी मिर्च आ गई चारों तरफ। इसके साथ साथ इसमें हरा धनिया चला गया। ओके, और लास्ट में ये पुदीना। ओके, ये पुदीने की पत्तियाँ चली गई, ये खुशबू का काम करेंगी। तो ये हमारा हो चुका है। अब एक स्टेप रह गया है, वो ये है कि ये आप देख रहे हैं कोयला है, ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये मैंने कोयला निकाला, ये देखिए, कोयले का एक पीस काफ़ी रहेगा। इसको हम गैस पर रख करके इसको जलाएंगे अच्छे से। उसके बाद मैं आगे दिखाता हूँ कि क्या होना है। ये देखें, इसको कोयले को हम इस पर रख देते हैं। ओके, ये जलता रहेगा। चाहें तो 2 ले लें, कोई मसला नहीं है, ले सकते हैं। सेम इसमें अब ये अच्छे से इसको हम अंगारा बनाएंगे एक तरह से। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ। ये देखिए जो कोयला है वो तकरीबन हो चुका है। ओके, अब मैं इसको, ये मैंने फॉइल का एक बाउल टाइप बना लिया है। ठीक है, इसमें मैं रख करके फिर ये मस्टर्ड ऑयल है ये डालूँगा इस पर, तो ताकि इसको अच्छे से धुनी लग जाएगी। चलिए मैं यहाँ से इसको उठा लेता हूँ। ओके, जो बनाया था मैंने फॉइल का, ओके, इसको मैं यहाँ सालन में रख देता हूँ। और उसके बाद मैं इस पर मस्टर्ड ऑयल डालूँगा। ओके, ये देखिए, और इसको मैं ढक देता हूँ। ये इस तरह इसको धुनी लग जाएगी। और ये हमारा अब फाइनल स्टेप हो रहा है, यानी मसालेदार कोयला चिकन का। चलिए देखते हैं, इसको धुनी लग चुकी है। ओके, ये निकाल देते हैं। ओके, अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ओके, ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। इसको आप बटर में चाहें बटर में बना सकते हैं, क्रीम का भी यूज़ किया जा सकता है। प्लस अगर आप इसको देसी घी में बनाएं तो और मज़ा आ जाए इसमें। टेस्ट करने की बारी है, इसको चेक करके बताता हूँ कि कैसा है। ओके, देखिए सर, खुशबू तो बहुत ज़बरदस्त आ रही है माशाल्लाह। चलिए देखते हैं। बहुत देखते हैं साहब क्या टेस्ट बना। खुशबू तो इतनी ज़बरदस्त है, लाजवाब। ये देखिए,
बहुत बहुत टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त। जैसा मैंने आपसे शुरू में अर्ज़ किया था कि इस डिश में दो आपको अरोमा मिलेंगे, दो टेस्ट मिलेंगे इसमें। एक तो इसका ख़ुद का टेस्ट और दूसरा कबाबों की आमेज़श, यानी कबाबों की खुशबू, कबाबों का ये जो सीख कबाब होते हैं उसका मज़ा मिलेगा आपको। बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़बरदस्त बनी है, बहुत टेस्टी बनी है। मेरा दिल चाह रहा है कि आप मेरे पास होते तो मैं आपकी खिदमत में ये हाज़िर करता। खैर, शुरू में मैंने जैसा कि आपसे अर्ज़ किया था कि मैं आपकी खिदमत में आज हदीस लेकर आया हूँ। जैसा कि मैं फिर से एक बार ये बात दोहरा दूँ कि हदीस हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आलम के तमाम इंसानों के लिए होती है। और मेरा अपना ज़ाती मानना यह है कि आपको जहाँ से भी अच्छी चीज़ मिले आप उसको पिक कर लीजिए, ले लीजिए और अपनी ज़िंदगी में उसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कीजिए उस चीज़ को। जी, सही बुखारी हदीस नंबर 439 है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पर मेरे माँ बाप कुर्बान, मैं कुर्बान, मेरे बीवी बच्चे कुर्बान, आपने फरमाया कि जिसने ज़रा सी ज़मीन भी किसी की नाहक ले ली, गौर से सुनिएगा, जिसने ज़रा सी ज़मीन किसी की नाहक ले ली उसे क़यामत के दिन अल्लाह ताला 7 ज़मीनों तक धंसाएगा। क्या अज़ाब के बारे में बता रहे हैं हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया कि अगर किसी ने नाहक ज़मीन किसी की हथियाली यानी कब्ज़े कर लिए, जैसा कि आजकल आप देखते हैं कि जो आपसे ताकतवर है उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके फ़लाँ प्लॉट पर कब्ज़ा कर लिया, फ़लाँ प्लॉट उसने हथिया लिया, फ़लाँ का घर ले लिया, उसकी दुकान हथिया ली, तो ऐसे शख्स के साथ अल्लाह ताला क़यामत के दिन क्या मामला करेगा, कैसा अज़ाब देगा। यानी 7 ज़मीनों तक उसको धंसाया जाएगा। मैं अल्लाह से इस्तग़फ़ार करता हूँ, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ। दोस्तों, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि ऐसे लोग जो इस तरह का काम करते हैं, प्लॉटों पे कब्ज़े करते हैं, ज़मीनें नाहक हथिया लेते हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए और ख़ास तौर से अपनी औलाद के लिए। लेकिन मैं परवरदिगार की कसम खा के कहता हूँ, ऐसे लोग कभी भी सरसब्ज नहीं हो सकते, कभी कामयाब नहीं हो सकते, ना ही उनकी औलाद कामयाब होती है। यानी हराम का एक लुक़मा आप अपनी औलाद को अगर खिलाएंगे, उनके पेट में दाना जाएगा हराम का, वह ऐसी औलाद को कभी भी सरसब्ज नहीं करेगा। यानी कभी भी खुश व खुर्रम वो ज़िंदगी में नहीं रह सकते, कामयाब इंसान नहीं बन सकते वो, क्योंकि ये कुदरत का कानून है। और यहाँ तो हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ़ तौर पर हमको इत्तला दे दी, बता दिया कि जो किसी का नाहक ज़रा भी ज़मीन का टुकड़ा नाहक हथियाएगा, यानी कि नाहक ले लेगा, उसको अल्लाह ताला ऐसे अज़ाब में मुब्तला करेगा कि 7 ज़मीन में उसको धंसा देगा। दोस्तों, बदकिस्मती से बात ये मुझे कहनी पड़ रही है कि हम जब हदीस कोई सुनते हैं या कोई अच्छी बात सुनते हैं तो हम पर सिर्फ वक्ती तौर पर असर होता है, लेकिन कुछ देर के बाद या कुछ दिन के बाद वो असर ख़त्म हो जाता है, हम भूल जाते हैं और हम इस दुनिया के जाल में इतने फंस जाते हैं कि हमें ये होश तक नहीं रहता कि हम जो कर रहे हैं वो हक़ है या ना हक़ है, वो सही है या गलत है। लालच हमारे जहनों पे ऐसा छाया हुआ है कि हम बस चाहते हैं कि हमारी तिजोरियां भर जाएं, हमारी इतने प्लॉट हो जाएं, हमारी इतनी दौलत हमारे पास आ जाए, लेकिन उसके बदले में हमें मरने के बाद क्या मिलेगा ये हम कभी नहीं सोचते। जबकि ये हकीकत है कि एक दिन हमें भी इस दुनिया को छोड़ के चले जाना है। ऐसे न जाने कितने लोग जो कब्जे करते हैं, कब्जा ग्रोह हैं, वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए हमेशा हमेशा के लिए, और इस हदीस के मुताबिक वो अज़ाब में मुब्तला ही होंगे हर हालत में। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें और आपको इस हदीस को समझने की और इस पे चलने की तौफीक अता फ़रमाए कि हमें ऐसे गुनाहों से हम बचे रहें और अपनी औलाद को नेक
और हलाल रोज़ी उनको खिलाएं। मैं इसी हदीस के बाद आपसे इजाज़त चाहता हूँ और आखिर में आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि हमारा आपका इंटरेक्शन, हमारा आपका ताल्लुक़ बना रहे। और आखिर में जो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपके माँ बाप इस दुनिया में हैं, ज़िंदा हैं, तो प्लीज़ उनकी खिदमत कर लीजिए, उनके पैर धो धो के पी लीजिए। दुनिया की कोई दौलत उनको नहीं ला सकती। आपकी बीवी हैं, अगर आपके बच्चे हैं, तो उनको बेइंतहा प्यार दीजिए। यह आपकी तरफ से, अल्लाह की तरफ से, या आपके लिए तोहफ़ा है, अनमोल तोहफ़ा है आपके लिए, तो उनकी कदर कर लीजिए। आप उनके दिलों से पूछिए जिनको ये औलाद की खुशी उनको मैसर नहीं है। मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला उनको भी दे। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ ऐसे लोगों को जिनको अभी तक औलाद मैसर नहीं है, अल्लाह ताला उनके दामन में भी ये खुशियाँ डाल दे। ओके साहब, इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा आपका साथ बना रहे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। लव यू ऑल।